नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पर्शनाथ व्लॉग 2.0 में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुबह के 5:30 बजे हैं, हम उठ चुके हैं और स्पर्श स्कूल जा चुका है। 6:30 बजे का ये नज़ारा है। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। लगता है बहुत जल्द बारिश दस्तक देगी और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी। तो आज का दिन है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को हमारा व्रत होता है। तो आज हम जानेंगे बृहस्पतिवार के व्रत की कथा, नियम और उसे करने की विधि। हमारे धर्म में व्रत का महत्व आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव व्यक्त करने का एक तरीका है व्रत। तो चलिए व्रत शुरू कर लेते हैं। सुबह स्नान करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद आप मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिए। मंदिर को पूरी तरीके से साफ करने के बाद मंदिर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, जिससे कि पवित्रता बढ़ जाएगी। हर जगह छिड़काव करने के बाद बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का महत्व होता है, तो एक पीला साफ सुथरा कपड़ा हम बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे 2 आसन, जिसमें लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की मूर्ति की या प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उसके पश्चात जल से भरा हुआ कलश, पीले फूल, चने की दाल, भीगी हुई गुड़ और भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा के साथ ही हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। इस व्रत में चने की दाल, गुड़, केले यानी कि पीले भोजन का भोग लगाया जाता है। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उससे पूजा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा की सामग्री हमने आपको बता दी है। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस दिन केले के पौधे या पेड़ की पूजा करी जाती है, जिससे धन, संपत्ति, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तो चलिए केले के पौधे का पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले जगह को साफ सुथरा करके एक स्वास्तिक बनाएंगे, उस पर दिया रखेंगे, दिए को हम प्रज्वलित करेंगे। उसके पश्चात केले की जड़ का पूजन होता है, तो आप जल चढ़ाएंगे। जल में आप हल्दी भी डाल सकते हैं। पीला चंदन लगाएंगे, चने की भीगी हुई दाल, गुड़ और पूजा के साथ हम व्रत को शुरू करेंगे और उसके पश्चात बृहस्पति देव की कथा पढ़ेंगे। बृहस्पतिवार व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं। आपको जो भी कथा सही लगे आप वो पढ़ सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत ज्योतिष बाधाओं को दूर करने, विवाह और संतान संबंधी समस्याओं को हल करने और मान सम्मान बढ़ाने में सहायक होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, ज्योतिष बाधाएं दूर होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। कथा सुनने के पश्चात आप आरती करिए और बृहस्पति देव का जयकारा लगाने के उपरांत आप अपने व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन केले के पौधे के पूजन के साथ साथ सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है, जिसमें नमक शामिल नहीं होना चाहिए। आप पीली वस्तुएं और मीठा भोजन ही कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत के दिन साबुन से नहीं नहाया जाता है, लेकिन अगर आपकी किसी कारणवश मजबूरी है तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि व्रत करने के लिए नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपका मन पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए। किसी के लिए मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, तभी बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बृहस्पतिवार का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके घर में सुख शांति जरूर आती है और हंसी खुशी का वातावरण हमेशा बना रहता है। हेलीपैड के पास रहने के ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने देखा होगा कैसे बिल्डिंग के पास में और हेलीकॉप्टर में कितना फ़र्क था। तो ऐसे ही पूरे दिन भर, अब सर्दियां हैं
तो हेलीकॉप्टर एक के बाद एक हर आधे घंटे में निकलते रहते हैं और जिसे देखने के लिए प्रकृति बहुत दौड़ दौड़ के बाहर जाती है। जहां आपको मैंने एरो बना के दिखाया है वो है हेलीपैड, और वहां पर हेलीकॉप्टर ऐसे गोल 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 घूम के उतरते हैं। तो चलिए, प्रकृति को लेने का टाइम है तो मैं जाती हूँ उसके स्कूल। इसमें बैठ के चलो, यहाँ सड़क पे गाड़ी चलती है ना, इसमें बैठ के चलो। प्रकृति प्रकृति इसमें बैठ के चलो, बैठ के चलो, बैठ के चलो उसमें। प्रकृति को मैंने स्कूल से ले लिया है और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।